आइए फ्रेंड, देखते हैं आज HCF LCM का पार्ट 2। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल है फोर भांग ट्रिक्स, और आज हम HCF LCM का पार्ट 2 लेकर के आए थे। कल पार्ट 1 हमने देखा था, और अब तक पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था एक बार इसको हम रिव्यू कर देते हैं। कल हमने देखा था गुणज, गुणनखंड, LCM देखे थे बेसिक से और ट्रिक वाइज भी, और फिर LCM ही देखे थे आभाज्य गुणनखंड विधि से। फिर घात वाले अंक का LCM निकालना हमने आपको सिखाया था। फिर भिन्न पर आधारित प्रश्नों का LCM हमने आपको निकालना सिखाया था। तो LCM हमने कल सीखी थी, और आज सीखेंगे HCF के बारे में कुछ। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि HCF LCM का पार्ट 2 है RS अग्रवाल बुक के अकॉर्डिंग। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानेंगे HCF। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा या बड़ा से बड़ा, कॉमन मीन्स होता है उभयनिष्ठ, और फैक्टर मीन्स होता है गुणनखंड। दोस्तों, हम इसको दो नाम से जहाँ जानते हैं, कहीं कहीं आप देखिएगा तो इसको GCD भी बोलते हैं। HCF का ही दूसरा नाम आजकल GCD बन गया है। जैसे कि GCD, G फॉर ग्रेटेस्ट, वही मतलब बड़ा से बड़ा, C फॉर कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, और D फॉर डिवाइजर यानी गुणनखंड या भाग के लिए। तो GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट मतलब बड़ा से बड़ा, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, और फैक्टर मीन्स गुणनखंड। तो आइए आगे देखते हैं। HCF का डिफिनीशन हमने लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, वह उनका HCF कहलाती है। फिर से एक बार, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, वह उनका HCF कहलाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिखा है 12 और 16 का HCF ज्ञात करें। तो आइए इसको ऊपर में देखते हैं, 12 और 16 का HCF, यहाँ 12 और यहाँ 16। तो इसको इस माध्यम से देखेंगे कि बड़ी से बड़ी, तो पहले क्या है फैक्टर, तो पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो 12 का हम जो फैक्टर करेंगे यानी गुणनखंड, तो सबसे पहले ये जाएगा 1 से, फिर ये जाएगा 2 से, फिर कटेगा 3 से, फिर कटेगा 4 से, फिर कटेगा 5 से नहीं कटेगा, 6 से, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, फिर कटेगा 12 से। तो अब तो इसका हाईएस्ट ये हो गया। अब आइए देखते हैं। अब इसका 16 कटेगा 2 से, फिर कटेगा 4 से, फिर कटेगा 8 से, और फिर कटेगा 16 से। और यहाँ 1 छूट गया था, 1 से भी कट सकता है, वैसे भी 1 का काम नहीं है, तो इसका भी हो गया। अब इसका फैक्टर तो हो गया, अब हमको देखना है कॉमन। तो हमने कॉमन देखा, देखिए कॉमन देखते हैं। यहाँ 2 कॉमन है, फिर 4 भी कॉमन है, ये 4 आप देख पा रहे होंगे कॉमन है, और 8 6 कॉमन नहीं है, और 16 12 कॉमन नहीं है। 1 भी यहाँ पे कॉमन है, लेकिन 1 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो तो खुद में ही है। तो अभी तक हमने देखा फैक्टर किया, कॉमन को देखा। अब देखना है सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तब जाके ही बनेगा हाईएस्ट। तो अब हम देखेंगे कि कॉमन में सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे बड़ा कॉमन जो है 4 है। तो HCF बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, HCF बराबर लिखेंगे 4। तो 12 और 16 का HCF कितना आया, 4। तो ये फुल फिलअप कर रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरी तरह विभाजित कर दे, वह संख्या उनका HCF कहलाती है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर किया, फैक्टर के बाद उभयनिष्ठ यानी कॉमन ढूंढा, और कॉमन के बाद सबसे बड़ा कॉमन को देखा जो कि 4 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी डिफिनीशन
के अनुसार ही ये चला। तो आइए अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF। ये हमारी पहली विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखेंगे अब इसका, देखिए फैक्टर करते हैं 2 गुना 2 गुना 4, तो ये हुए 5, और फिर देखिए 5 गुना 5। तो आप देख पा रहे होंगे कि इतना ही कॉमन है। तो इसमें याद रखिएगा, हमने आपको बताया था एलसीएम में कि कॉमन को लिख लेना है और जो कॉमन नहीं है एज इट इज उतार देना है, यानी उसी तरह स्वयं उतार देना है उसको। तो इसको 5 सही से लिख लेते हैं, 5 यहाँ खराब लिखा गया था। तो हमने आपको बताया था कि पहले कॉमन को लिख लेना है और जो कॉमन नहीं है उसको उतार देना है। लेकिन किस में? HCF में। HCF में ऐसा नहीं है। HCF में केवल कॉमन को ही उतारेंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ये दिमाग में बिठा लीजिएगा कि HCF यानी महत्तम समअपवर्तक मसह में केवल कॉमन को ही लिखना है। ये 2 कॉमन है ऊपर नीचे, लेकिन लिखेंगे एक ही। जैसे कि एलसीएम में भी 2 कॉमन होता था ऊपर नीचे, लेकिन लिखते थे एक ही। लेकिन वहां पे कॉमन नहीं होने पर उस संख्या को स्वयं उतार करके गुना कर देते थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर सिर्फ इसी को लिखेंगे। तो हमारा एक ही कॉमन है 5, तो 20 और 25 का HCF बराबर कितना हुआ? 5। आप देख पा रहे होंगे यहां पर 5 आ गया। उसी तरह से 16 का देखेंगे, 2 फैक्टर करेंगे पहले, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8 गुना 2 16 हो गया। अब ये देखिए 24 का देखिएगा, 2 गुना 3 गुना 2 3 6 गुना 2, तो 12 गुना 2 24 हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक कॉमन है, एक कॉमन यहाँ है और एक कॉमन यहाँ है। हमने आपको बताया कि HCF बनाते समय जो कॉमन नहीं है उसको बिल्कुल नहीं लिखना है, तो बिल्कुल नहीं लिखना है। तो देखिए अब यहाँ ये 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, ये भी 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे, ये भी 2 बार है तो 1 बार लिखेंगे। तो HCF बराबर कितना आ गया? 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, यानी 16 और 24 का जो HCF आया वो 8 आया। तो अभी तक हमने ये सब जाना, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना हमने सीखा और ये डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हमने सीखा। तो आइए अब देखते हैं मसह निकालना भाग विधि से। तो भाग विधि से छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देंगे, तो 12 और ये हो गया 16, ये छोटा वाला ये बड़ा वाला। तो 12 के टेबल में 1 बार, तो 12, ये आ गया 4 और 4 में 12, तो 4 तिया 12 कट गया। HCF हमेशा अंतिम वाला जो भाग होता है वही है, तो HCF बराबर 4। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ HCF बराबर 4 आया है। तो 12 16 का HCF कितना आया? 4। आइए इसी को देखते हैं ट्रिक वाइज। जैसे कि ये एरो मैंने इसीलिए बनाया था कि इसको ट्रिक से देखेंगे। 12 और 16 का HCF व्हाट लिखा है दोस्तों? तो 12 16 का, तो छोटे वाले को पकड़ करके फैक्टर कर देंगे। 4 गुना 3, यही इसका फैक्टर हुआ। होने को तो इसका फैक्टर 6 गुना 2 भी हो सकता है, लेकिन हमको देखना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर रखें कि ये भी कट जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 से तो नहीं, लेकिन 4 से ये 12 भी कट जाएगा और 16 भी कट जाएगा। तो हमारा HCF बराबर कितना आ गया? 4। एक बार फिर से आपको समझाते हैं। 12 16 का, तो छोटे वाले को पकड़ करके फैक्टर किए। जैसे कि LCM में हम बड़े वाले को पकड़ते थे, लेकिन
इसमें छोटे वाले को पकड़ेंगे और इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने पे जो बड़ा डिजिट होगा उससे देखेंगे, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है जिससे कट रहा है, लेकिन हाँ फैक्टर बड़ा ही हो। कट गया 4 से तो बस वही आंसर हुआ। आइए देखते हैं 20, 25, 50 का। 20, 25, 50, 20, 25, 50। तो छोटा वाला ये है, तो इसका फैक्टर किए 4 गुना 5। आप देख पा रहे होंगे कि 4 से 20 कट रहा है, 25 नहीं कट रहा है और 50 भी नहीं कट रहा है। तो 5 से देखेंगे तो 5 से 20 कट रहा है, 25 भी कट रहा है और 50 भी कट रहा है। तो HCF बराबर कितना हो गया? HCF बराबर 5। आइए एक और प्रश्न आपको दिखाते हैं जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, जो कि है 84, 126 और 140। तीसरा प्रश्न है, ये ट्रिक वाइज ही देखेंगे। 84, 126, 140। तो हम पहले देखेंगे कि ये 84 किस किस से कट रहा है। तो 84 का अगर सबसे बड़ा फैक्टर देखा जाए तो 21 होगा। इसके बाद ये 14 से कटेगा, इसके बाद ये 12 से कटेगा, इसके बाद ये 7 से कटेगा, इसके बाद ये 6 से भी कटेगा, इसके बाद ये 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 1 से तो कटेगा ही कटेगा। तो हम इसमें देखेंगे इतने सारे में कि ये सभी किस से कट जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 21 से 84 कट रहा है, 126 भी कट रहा है, लेकिन 140 नहीं कट रहा है, तो 21 नहीं होगा। और HCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इतना में अगर इससे नहीं होगा, इसको अगर हम छोड़ देते हैं तो इतना में सबसे बड़ा कौन है? अभी 14 है। तो 14 से अब चेक करेंगे तो 14 छक 84 और 14 नवा 26 से और 14 दहा का 4 से। आप देख पा रहे होंगे कि 14 के टेबल से ये कट रहा है। तो हमारा HCF बराबर कितना हो जाएगा? HCF बराबर हो जाएगा 14 आंसर। तो दोस्तों इसको इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले इसका फैक्टर देख लेते हैं और फैक्टर निकालते हैं सबसे बड़ा से। तो 21 का सबसे बड़ा फैक्टर, वैसे तो 28 भी है, इसका फैक्टर 28 से भी ये कट जाएगा 84, लेकिन हमने 21 से ही शुरू किया है क्योंकि मैं देख रहा था कि 126 नहीं जाएगा, 140 28 से चला जाएगा, लेकिन ये नहीं जाता। तो इसके लिए इसलिए 28 नहीं लिया, 21 से ही शुरू किया था। तो 21 से देखा तो ये 2 जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं जा रहा था 140। तो 14 से देखा तो सभी जा रहे थे, तो 14 लिया। कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे बड़ा से ही फैक्टर निकालना शुरू करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा जो HCF आया है वो सभी संख्याओं को कट रहा है कि नहीं, काट रहा है कि नहीं। क्योंकि जो काट दे HCF और जो कट जाए LCM, यानी ये सभी को काट दे रहा है। 14 से 84 भी कट रहा है, 126 भी कट रहा है, 140 भी कट रहा है। तो HCF कितना हुआ? 14। आइए एक नोट्स दिया हुआ है, नोट में देखते हैं क्या है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप इसको अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। तो आइए नोट को देखते हैं। किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसह सदैव 1 होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, इनका मसह सदैव क्या होगा? 1 होगा। और 2 या 2 से अधिक क्रमागत संख्याओं का मसह भी 1 होता है। जैसे 3, 4 मसह 1 होगा, 5, 6 मसह 1 होगा, 12, 13 मसह 1 होगा। इसी तरह से इसलिए इस नोट्स को लिखा गया है कि कहीं भी अगर आपको 2, 3, 22, 23, 25, 26 का मसह दे दे तो निकालिए मत, डायरेक्ट 1 पुट कीजिए, वही उसका आंसर होगा। आइए देखते हैं भिन्न पर आधारित महत्तम समवर्तक किस तरह से ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है भिन्न पर आधारित महत्तम समवर्तक ज्ञात करें। तो देखेंगे तो कल हमने आपको बताया था कि जो भी निकालने के लिए कहे
तो ऊपर की क्रिया वह जो प्रश्न में दिया हो वही करेंगे। जैसे कि प्रश्न में है ये महत्तम से, कल लघुत्तम भी था एलसीएम, तो ऊपर वाले का एलसीएम किए। यहाँ पे दे देगा एलसीएम ज्ञात करें, तो ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। यहाँ पर अगर दिया है एचसीएफ ज्ञात करें, तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। क्या बोला हमने, एक बार फिर से सुनिए। जब प्रश्न में महत्तम समवर्तक दिया हो तो अंश का महत्तम निकालेंगे और हर का लघुत्तम निकालेंगे। जब प्रश्न में महत्तम समवर्तक दिया हो तो अंश का महत्तम निकालेंगे और हर का लघुत्तम निकालेंगे। यदि प्रश्न में लघुत्तम समवर्तक दिया हो तो अंश का लघुत्तम निकालेंगे और हर का महत्तम निकालेंगे। मेरे भाई, कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रश्न में दिया हो वह क्रिया अंश से करेंगे और ठीक उसके विपरीत क्रिया हर का करेंगे। तो आप जानते होंगे कि अंश कहते हैं बटे के ऊपर वाले अंक को और हर कहते हैं बटे के नीचे वाले अंक को। ये अंश हो गया, ये सारा क्या है, अंश है, और ये जितना बटा में है ये क्या है, हर है। ये सब हर है और ये सब अंश है। तो जो भी प्रश्न में दिया रहे, महत्तम दिया रहे तो अंश का महत्तम निकालेंगे, लघुत्तम दिया रहे तो अंश का लघुत्तम निकालेंगे, और ठीक उसके उल्टा, मतलब महत्तम दिया है तो अंश का महत्तम निकाल दिए तो हर का लघुत्तम निकालेंगे। प्रश्न में अगर महत्तम दिया है तो अंश का महत्तम, हर का लघुत्तम। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि जो भी प्रश्न में दिया हो अंश का पहले उसी जो प्रश्न में दिया हो वो क्रिया अंश के साथ करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ महत्तम दिया है तो हम पहले अंश का महत्तम निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं 14, 42 और 21 का महत्तम। तो अभी हमने एक आपको ट्रिक वाइज बताया था, 14, 42 और 21 का महत्तम। तो 14, 42 और 21, तो सबसे छोटा तो ये 14 ही है और इसका फैक्टर 7 गुना 2। तो आप देख पा रहे होंगे 7 से भी 14 कट रहा है, 7 से 42 भी कट रहा है और 7 से 21 भी कट रहा है। तो यहाँ लिख लेंगे 7 बटा दे दिए। अब इसका निकाल लेंगे एलसीएम यानी लघुत्तम। 33, 55 और 22 का, 33, 55, 22। तो हमने कल बताया था सबसे बड़े वाले को पकड़ लेंगे एलसीएम निकालते समय। आज भी सीख लीजिए, सबसे बड़े वाले को पकड़ लिए। अब इसका फैक्टर करेंगे तो 11 गुना 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि 11 से 55 कट जाएगा, तो इसको छोड़ दिए और 2 को यहाँ गुना में ले लिए। कल भी ऐसे ही बताए थे। फिर इसका करेंगे 11 गुना 3। तो आप देख पा रहे होंगे कि 11 से ये कट जाएगा 55 और 3 बच गया, तो 3 को सॉरी यहाँ 2 लेंगे ना, 5 कहाँ है, 2 है, यहाँ पे 2 लेंगे और यहाँ पे 3 लेंगे। जैसे कि 11 से तो ये कट गया, 2 बचा तो 2 लिए, गलती से 5 लिखा गया था। और यहाँ 11 से ये कट गया 55 और यहाँ 3 ले लिए। तो अब गुना कर लेते हैं, 2 3 6। तो पहले कर लेते हैं 55 गुना 6। तो अब इसको कर लेते हैं 5 6 30 की 0, हाथ में लगा 3, अब 5 6 30 और 3 33। तो 7 बटा 330 ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। ऊपर वाला एचसीएफ है और नीचे वाला एलसीएम है। ये देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि भिन्न पर आधारित महत्तम। तो ये महत्तम निकालने के लिए कर रहा है, तो जो प्रश्न में कहेगा वो ऊपर वाले का। तो 7 14 7 का महत्तम निकाल दे देंगे। तो 7 14 7 का अगर महत्तम निकालिएगा तो 7 ही आएगा। और 9 15 10 का एलसीएम निकालते हैं, तो 9 15 और 10, 9 15 10 का एलसीएम निकालें तो 15 को इधर पकड़ लिए और तो 5 गुना 2। तो आप देख पा रहे होंगे कि 5 से 15 कट गया, तो इसको नहीं ले लेंगे, गुना में 2 को ले लिए। अब इसका फैक्टर किए तो 3 गुना 3। तो 3 से 1 15 कट गया और 1 को हम इधर गुना में ले लिए। तो 15 दूनी का 30, 30 तिहाई 90। तो 90 हो गया। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या आ गया, यानी 7 बटा 9, 14 बटा 15 और 7 बटा 10 का महत्तम समवर्तक कितना है, 7 बटा
90। ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। आइए देखते हैं घात वाले अंक का HCF। ये भी एक विधि है दोस्तों। तो दिया है a बराबर 2 के पावर 5, 3 के पावर 7 और 5 के पावर 2, और b बराबर दिया है 2 के पावर 9, 3 के पावर 2 और 5 के पावर 11 का HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन देखेंगे। तो कॉमन देखने के बाद जो कॉमन होगा सिर्फ उसी को लिखना है। लेकिन LCM में हमने आपको बताया था कि जो कॉमन नहीं होगा उसको एज इट इज उतार देंगे, लेकिन इसमें नहीं करना है। जो कॉमन होगा केवल उसी को ही लिखना है। और एक बात हमने आपको HCF में बताई थी कि पावर हमेशा बड़ा लेना है। पावर LCM में हमेशा बड़ा लेना है, लेकिन HCF में हमेशा पावर छोटा लेना है। तो आइए इसी की तरह हल करते हैं। जैसे कि हमने कॉमन को देखा, तो कॉमन में से एक को उतार लिया, ये भी कॉमन है, यहाँ भी हमने उतार लिया, ये भी कॉमन है, यहाँ भी हमने उतार लिया। अब हम पावर को देखेंगे। पावर में देखा तो 5 छोटा है, 9 बड़ा है, तो हमको कौन लेना है? छोटा वाला लेना है। तो 2 के पावर 5, जबकि LCM में हम बड़ा वाला पावर लेते थे, और इसमें 2 बड़ा है तो 2 ले लिए, और 5 5 ये भी है, कॉमन है, तो इसमें कौन छोटा है? 2 छोटा है, 11 बड़ा है, तो 2 ले लिए। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। HCF बन गया, यही आंसर हुआ। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2 इसमें का कर है x बराबर 2 के पावर 11, 3 के पावर 17 गुना 7 के पावर 9 गुना 11 के पावर 13, y बराबर 5 के पावर 13 गुना 2 के पावर 9 गुना 7 के पावर 12 का HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। कॉमन देखें तो आप देखिए यहाँ ये कॉमन है 2, और बाकी ये कॉमन है, और कोई कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमको लेना है 2 गुना 7, और छोटा वाला लिखेंगे तो 9, और यहाँ लिख दिए 12 है, और 9 है पावर में, तो छोटा कौन है? 9। तो 2 के पावर 9 और 7 के पावर 9। तो यही हमारे प्रश्न का आंसर हुआ, यानी HCF बराबर। आपको घात वाले अंक का HCF ज्ञात करना सिखाया। एक चीज मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि हम LCM बनाते समय जो कॉमन नहीं होता था उसको उतार देते थे, लेकिन इसमें यदि कॉमन नहीं है तो उसको कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है, सिर्फ कॉमन वाले को ही लिखना है HCF बनाते समय। उसमें भी एक ध्यान रखना है कि आप LCM में क्या करते थे? बड़ी घात को ही रखते थे बेस पर, लेकिन इसमें क्या है? छोटी को ही रखना है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 2 के पावर 5 और 2 के पावर 9 में बड़ा घात 9 है, लेकिन हमने 5 को रखा है। तो LCM में बड़ा घात रखना है और HCF में छोटा घात रखना है। LCM में जो कॉमन नहीं होता था उसको भी उतार देते थे, लेकिन HCF में सिर्फ हमको कॉमन से मतलब है। ये बात आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कि HCF बनाते समय सिर्फ कॉमन को ही लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। उससे कोई मतलब नहीं है, उतना ही हमारे प्रश्न का आंसर होगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2 नंबर प्रश्न में जो कॉमन नहीं है उसको हमने छोड़ दिया है, और LCM में बड़ी घात लेते थे लेकिन HCF में छोटी घात लिए हैं। जैसे कि 2 के पावर 11 और 2 के पावर 9 में आप देख पा रहे होंगे कि 2 के पावर 11 बड़ी घात है और 2 के पावर 9 छोटी घात है, तो हमने छोटी घात को लिया है। और यहाँ देख पा रहे होंगे 7 के पावर 9 छोटी घात है और 7 के पावर बड़ी घात है, तो हमने छोटी घात को लिया है। तो इस तरह से हल करेंगे। अगर समझ में ना आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। बिंदास देखिए। आइए समझते हैं आज का ये प्रश्नमाला से जो प्रश्न है। हमारा प्रश्नमाला है 2 है, तो ये है सरलतम रूप। तो इसको तो दोस्तों ज़्यादातर भाग विधि से ही बनाएंगे तो अच्छा रहेगा।
तो आइए भाग विधि से ही हल करते हैं, नहीं तो माइनस करके अगर इसको निकालेंगे फैक्टर के अकॉर्डिंग तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए इसको भाग विधि से ही करना सीखते हैं। तो 611 और 1363 का सरलतम रूप पूछ रहा है, तो 611। तो आइए इसको भाग विधि से सीखते हैं सरलतम रूप निकालना। इसमें होता क्या है, इसको आप कटा के भी ला सकते हैं, लेकिन जब नहीं कटता है तो HCF के द्वारा इसको पूरी तरह से कटा करके इसका छोटा से छोटा रूप लिखते हैं, उसी को हम सरलतम रूप कहते हैं। तो ये तो कटने लायक नहीं है, तो HCF निकालेंगे, देखते हैं। तो HCF कैसे निकालते हैं, हमने आपको सिखाया था भाग विधि में। अब ये जैसे है 611 और 1363, तो यहाँ लिख लिए 611 छोटा और ये ले लिए बड़ा 1363। तो छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देते हैं। तो 611 का टेबल अगर 2 बार देखेंगे तो 1222। तो 1 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, ये कट गया। 141 में 611, तो कितना बार में ही जाएगा। अगर हम इसको ले जाते हैं 5 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से ले जाके देखते हैं। तो 1 चौका 4 और 14 चौका 56, तो 11 में से 4 गया 7 और ये हो गया 10, 10 में से 6 गया 4 और ये कट गया 47। अब इसमें 141 लिए, तो 3 बार में 141 भी कट गया। हमारा HCF बराबर कितना आया, HCF बराबर आया 47। अब इसका सरलतम रूप निकालने के लिए जो हमारा प्रश्न में दिया है 611 बटा 1363, सॉरी दोस्तों 1163 लिखा गया, इसको काट ही देते हैं, यहाँ लिखते हैं 611 बटा 1363। अब इसको भाग देंगे 47 से, ऊपर भी और नीचे भी, और जो हमें प्राप्त होगा वही हमारे प्रश्न का आंसर बनेगा। तो इसको देते हैं भाग। तो 47 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 47 एकम 47, तो ये बच जाएगा कितना, 47 का पहाड़ा पड़े एक बार, तो यहाँ 1 लिख दिए, तो बच गया 47 में से आप 61 में से 47 घटाइएगा तो बच जाएगा 14 बचेगा, और 14 पे ये 1 तो 47 दिया 141, तो ये बन गया 13, यानी ये 13 बार में कट गया। अब देखिए 47 से इसको कटाते हैं तो 47 दूनी का होता है 94, तो 136 में से जब हम 94 को घटाएंगे तो बचेगा 42। 47 दूनी का 94, तो 2 यहाँ लिख लेते हैं। तो 47 दूनी, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इधर भाग भी दे सकते हैं। 47 में भाग दे लीजिए 1363, तो 47 दूनी का हो गया 94, तो 6 में से 4 गया 2 और 13 में से 9 गया 4, ऊपर से उतरा 3, तो 47 का टेबल यदि आप 9 बार पढ़ेंगे तो ये 423 आ जाएगा। तो ये 13 बार में गया था, ये 9 बार में, यानी ये कितना से कटा, 29 से कटा, तो और ये कितना से कटा, 13 से कटा। तो हमारे प्रश्न का जो सरलतम रूप पूछ रहा है, तो सरलतम रूप कितना आया, 13/29, ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। तो आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 2। तो इसमें भी दिया है 777/1147 का सरलतम रूप निकालें। तो इसको हम भाग विधि से पहले HCF देंगे, तो 777 और भागा कर दिए 1147, तो ज़्यादा तो जाएगा नहीं, एक बार में ही जाएगा, तो कर लेते हैं 777, तो 0 और 14 में से 7 गया तो 7, और ये बच गया 10, 10 में 7 गया 3, 370 में 777, तो इसको ले जाएंगे अगर 2 बार में ये चल जाएगा, 37 दूनी का 74 यानी 740, तो 7 में से 4 गया 3, ये कट गया 37, और 37 में
370, तो 37 दहा का 370। HCF बराबर कितना आ गया? 37। अब इसका सरलतम रूप निकालेंगे तो हमने आपको बताया था कि इसको भाग दे देंगे 7 7 7 बटा में 1147 भागा 37 और भागा 37। तो अब देखते हैं ये कितना बार में कटेगा। 37 दूनी का होता है 74, तो बच गया 3 और 3 पर 7 37, तो 37 से कम 37 21 बार में कट गया। अब 37 तिया कितना हो जाएगा? 37 तिया हो जाएगा, आपको देख लेते हैं कि 37 दूनी का 74 होता है, और 37 तिया 37 में 3 से गुना कर लीजिए, 7 का 21 की 1 और 3 का 9 2 11 गया 111। तो 37 में 3 से, तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि 114 में से 111 घट गया, तो कितना बचा? 3 और ऊपर से उतरा 7, यानी 37 से कम 37, तो ये भी कट गया। तो हमारे प्रश्न का जो फाइनली आंसर आया 21/31। ये सरलतम रूप है जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। आइए फ्रेंड देखते हैं 756/882 का सरलतम रूप क्या है। तो अगर कटने लायक है तो कटा करके डायरेक्ट भी ला सकते हैं, तो हमको लग रहा है ये कट जाएगा। देखते हैं 756 बटा में इधर लिख लेते हैं क्योंकि इस पे चला जाएगा। 756/882, तो काट लेते हैं। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि अगर 3 के टेबल से योग कट जा रहा है तो 3 से कट जाएगा 6 5 11 7 18 और 2 8 10 8 18, तो 3 से ही ले जाएंगे। 3 दूनी का 6, 2 ऊपर से उधर 8, तो 3 27, 1 ऊपर से उतरा 2, तो 3 चौका 12। फिर 3 से 3 दूनी का 6, 1 ऊपर से उतरा 5, 3 5 15, 3 दूनी का 6, फिर 2 5 7 2 9, ये भी 3 से जाएगा, और 9 4 13 2 15, 300, तो 3 बटे 24, 1 ऊपर से उतरा 2, तो 3 चौका 12। फिर 3 से 3 27, 2 ऊपर से उतरा 4, 3 27, 2 ऊपर से उतरा 4, तो 24 हो गया, तो 3 बटे 24। अब ये देख लेते हैं 14 के टेबल से जा रहा है डायरेक्ट, तो 14 छक 84 और 14 सतह 98, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आया? 6/7। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन बी में आंसर दिया है। वैसे आप चाहें तो इस रूप से भी बना सकते हैं। अगर डायरेक्ट कटने लायक हो तो एक हमने आपको बताया कि कटा करके भी इस तरीका से बना सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो। आइए फ्रेंड देखते हैं प्रश्न संख्या 4। तो दिया हुआ है 12 83 52 बटा में 23 83 68 का सरलतम रूप क्या है। ये एक ही में संयुक्त संख्या है, तो देखते हैं इसका। तो वैसे ही पहले HCF निकालेंगे। 12 83 52, ये छोटा है और नीचे वाला बड़ा है, तो उसमें भाग दे देंगे 23 83 68। लेकिन ये 2 बार में नहीं जाएगा क्योंकि पहले ही 12 दूनी का 24 यहाँ पे 23 है, तो 1 बार में ले जाएंगे। तो सेम लिखेंगे 12 83 52। अब घटाएंगे 6, फिर कितना हो गया 1, और 3 में से 3 नहीं जाएगा तो 0, 8 में से 8 नहीं जाएगा 0, 3 में से 2 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। तो अब इसको लिख लेते हैं 12 83 52। अब इसको ले जाएंगे, तो अब इसको ले जाकर के भाग देते हैं, तो ये कितना से जाएगा देखते हैं। तो ये भी 1 से ही जाएगा क्योंकि 2 से ले जाने पे ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 से ले जाने के लिए यानी इसी को उतार दे देना है, तो 11 00 1 6। तो अब घटा लीजिए, 12 में से 6 गया 6 और 4 में से 1 गया 3 और 3 की 3 हो, 8 की 8 हो और 2 में से 1 गया 1, खत्म। 18 336 में ये कर दीजिए 11 00 1 6, मतलब ये वाला यहाँ आया। अब भाग दीजिए, भाग दीजिएगा तो ये 6 बार में कट जाएगा।
यानी इतना ही आ जाएगा 11,00,16। तो ये हमारे एलसीएम सॉरी दोस्तों एचसीएफ बराबर कितना आया, एचसीएफ बराबर आया 18,336 18,336। तो अब इसका सरलतम रूप निकालने के लिए भाग देना है, तो 12,83,52 भागा 18,336 और बटा में 23,83,68 भागा 18,336। इसको हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा आपको 7 बार में, और इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा 13 बार में। दोस्तों भाग देख लीजिएगा, तो आ जाएगा 7/13। ये फाइनली हमारे प्रश्न का आंसर है, जो कि आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन सी में आ गया है। 12,83,52 18,336 से भाग दिए तो 7 बार में, और 23,83,68 18,336 से भाग दिए तो 13 बार में। तो हमारा सरलतम रूप क्या आया, सरलतम रूप आया 7/13। दोस्तों आज का ये अंतिम प्रश्न था, और ये आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा तो प्रैक्टिस कीजिए, या इस विधि से आप कर सकते हैं, आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो, नहीं तो आपको इसी विधि से करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा कि मतलब कौन सी विधि आपको करनी है। यदि आप अपना, और कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगा, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस विल बी मेक ए परफेक्ट मैन। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा एपिसोड समाप्त होता है, यानी आज इतना ही प्रश्न लिखा था हमने। यदि आपको लग रहा होगा कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों प्रैक्टिस खूब कीजिए। यदि आप मैथ में परफेक्ट बनना चाहते हैं तो सिर्फ मैं आपसे यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस ओनली प्रैक्टिस, इसका एक ही उपाय है, सिर्फ प्रैक्टिस। तो इसी के साथ जय हिंद, मिलते हैं कल।